क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली में अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को अंदर जाने से रोका। गाड़ी लेकर अंदर घुसने की कोशिश थी। युवक को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेकर युवक से जब पूछताछ की गई तो यह शख्स कर्नाटक का रहने वाला निकला। मानसिक रूप से बीमार लग रहा है यह युवक। पूछताछ में कहा, मेरे अंदर किसी ने चिप फिट कर दिया है जिससे मैं चलता हूं। तो यहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर के अंदर घुसने की कोशिश की गई। सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को गेट पर ही रोक लिया। कर्नाटक का है यह शख्स, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो लगा कि दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है। पूछताछ में उसने बताया कि मैं रिमोट से चलता हूं, मेरे अंदर एक चिप लगी है जो मुझे डायरेक्शन देता है। लेकिन बाकी आगे क्या कुछ इस जांच में निकल कर आता है, उसके लिए चलते हैं मुकेश सिंह सेंगर के पास, उनसे जानते हैं। मुकेश, इस शख्स के बारे में जो बातें निकल कर आ रही है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि वो मानसिक रूप से बेहतर स्थिति में नहीं है। क्या कुछ कहा है उसने पुलिस से? देखिए, जो शख्स है ये, इसका नाम शांतनु रेड्डी है और ये कर्नाटक का रहने वाला है। इससे अब तक दिल्ली पुलिस ने जो पूछताछ की है, ये बार बार अपने बयान बदल रहा है। इसका कहना यह है कि इसके शरीर में किसी ने चिप लगा रखी है और उसके चलते वो वहां पर आया था। हर बार ये अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। पुलिस का कहना यह है कि ये जो शख्स है ये मानसिक तौर पर परेशान है और एक किराए की गाड़ी लेकर ये वहां पर पहुंचा था। लाल रंग की एसयूवी थी और वही एसयूवी इसने 5 जनपद जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रहते हैं उसके गेट में अंदर जाने की कोशिश की। उसी दौरान वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी की टीम इससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि पूछताछ में अब तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं निकला है। ये बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। पुलिस का कहना यह है कि ऐसा लगता है कि ये शख्स मनोविकार से पीड़ित है और जैसा कि बार बार यही कह रहा है कि उसके अंदर चिप लगी हुई है और वो चिप किसी ने लगा दी थी बॉडी के अंदर और जिसके चलते यहाँ पर ही आया। तो कुल मिलाकर अभी इससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद आगे कुछ निकलता है तो जरूर इसमें जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये शख्स मनोरोग से पीड़ित है और जिसके चलते यहाँ पर पहुंच गया है। शुक्रिया मुकेश। अब तक 2000 के नोट में चिप की बात सामने आई थी, जिसको लेकर के काफी सोशल मीडिया पर भी मीम्स बने थे। अब ये शख्स खुद के अंदर चिप लगे होने की बात बता रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है इस पर तस्वीर जांच के बाद साफ होगी। ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की कस्टडी के लिए कोर्ट में आवेदन किया है। कासकर 2017 से जबरन वसूली मामले में जेल में बंद है। ईडी ने छोटा शकील के साढ़ू सलीम फ्रंट को पूछताछ के लिए बुलाया। एजेंसी को शक है कि वो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। ईडी ने उससे मांगे गए दस्तावेजों के साथ आने को कहा है। एजेंसी को शक है कि डी कंपनी से जुड़े लोग वसूली, सेटलमेंट और ड्रग्स के माध्यम से पैसा कमाते हैं और उसका इस्तेमाल हवाला के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं। अब तक 5 से 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन ईडी ने अब तक उनके नाम नहीं बताए। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं। सुनील, करीब 3 दशक हो गया जब दाऊद देश से भाग खड़ा हुआ और आज तक लापता है। ऐसे में उसका यह परिवार या डी कंपनी, क्या डी कंपनी अब भी अस्तित्व में है? और इस परिवार को लेकर जो ईडी सवाल पूछ रहा है उसमें क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? देखिए शारिक, अगर हम मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की बात माने तो मुंबई से अंडरवर्ल्ड लगभग समाप्त हो चुका है। डी कंपनी भी समाप्त हो गई है, क्योंकि अब उस तरह के जबरन वसूली के, धमकाने के, हत्या के, जानलेवा हमले के मामले नहीं आते। लेकिन अब अगर हम ईडी के कल की कार्रवाई को देखें, दाऊद इब्राहिम से जुड़े 10 ठिकानों पर जिसमें से छापे मारी गई और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की जानकारी मिल रही है। उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपना रूप बदला है, अपना काम करने का तरीका बदला है। ये बात तो सभी जानते हैं कि नाचपाड़ा जो इलाका है दाऊद इब्राहिम का, वहाँ पर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पर इस तरह की लैंड डीलिंग जो है या फिर जो दाऊद या उसके जो सहयोगी हैं उनकी इजाजत से बहुत मुमकिन नहीं है।
तो स्वाभाविक रूप उनका कहीं न कहीं भूमिका है। और यही वजह है कि दाऊद का भाई इकबाल कासकर जब मुंबई में रहता है 2017 में ऐसे ही थाने के एक प्रॉपर्टी डीलिंग में धमकाने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था, जबरन वसूली के मामले में, जिसमें वो मकुआ के तहत गिरफ्तार है और जेल में बंद है। तो अब जो जांच हो रही है उसमें इकबाल कासकर को भी शक के दायरे में लिया गया है और इकबाल कासकर की कस्टडी लेने के लिए ईडी ने थाने के कोर्ट में अर्जी दी है कि उससे पूछताछ करनी चाहिए। उस दौरान जब मामला दर्ज हुआ था तब भी ईडी ने पीसीआर दर्ज किया था और अब एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह से जुड़े लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि जो गतिविधियां यहाँ पर अंडरवर्ल्ड की हो रही हैं, जो पैसे जमा हो रहे हैं, वो पैसे वाया दुबई पाकिस्तान जा रहे हैं और फिर उनका इस्तेमाल कहीं न कहीं टेरर फंडिंग में हो रहा है। तो उसी संदर्भ में जब जांच चल रही थी तो उसके हिसाब से ईडी ने फिर इनपुट जुटाना शुरू किया। तो ईडी को इसमें मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर दिखी है और साथ ही हवाला की डीलिंग भी दिखी है। इसी संदर्भ में कल छापेमारी की गई थी और जो दाऊद इब्राहिम का जो दाहिना हाथ है छोटा शकील, वो भी फरार है, वांटेड है, मोस्ट वांटेड है। उसका साढ़ू, जिसे कि बहुत साल पहले डिपोर्ट करके मुंबई लाया गया था, वो इन गतिविधियों में पाया गया है। और इसलिए सलीम फ्रूट को कल यहाँ पर दिन भर पूछताछ हुई है ईडी के इस दफ्तर में। 9 बजे उसे जाने दिया गया था और आज फिर उसे बुलाया गया है। शक है कि वो पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है और हवाला में मदद कर रहा है, हवाला डीलिंग में। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट से रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल की तरफ से साक्ष्य छेड़छाड़ केस में सुनाई गई 7 साल की सजा को निलंबित करने की याचिका को खारिज कर दिया। 8 नवंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सजा और 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने उनके साथ उनके 2 कर्मचारियों को उपहार सिनेमा अग्निकांड में संवेदनशील साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था। दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी।